आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश सहित मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। वैसे तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से पूरे देश में जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल पदार्थ में टैक्स ज्यादा होने से यहाँ पेट्रोल डीजल पूरे देश के मुकाबले सबसे महंगा बिक रहा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पेट्रोल डीजल पर न सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, बल्कि इसकी कीमतें भी ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल पदार्थ में टैक्स से कमाई भी 2020-21 में 370% की बढ़ोतरी के साथ 12,000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली कमाई का मोह कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है और इन सबका खामियाजा आखिरकार जनता को ही भुगतना पड़ता है। वहीं अब बढ़ी हुई दर के बाद पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता पर महंगाई की मार आखिर क्यों पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं करती सरकारें, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, इसके साथ साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उससे अलग अगर केंद्र सरकार को देखें तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र की ओर से लगाई जाती है और वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। एमपी की बात करें तो वैट के साथ साथ सेस भी लगता है। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या सरकारें जनता को कुछ राहत नहीं दे सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर दिल्ली में पेट्रोल पंप से जायजा लिया हमारे संवाददाता वाजिद ने। देखिए, देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी जो है पेट्रोल डीजल के दामों में 37 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद जो है जो पेट्रोल है वो लगभग जो है 99 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो वहीं डीजल जो है वो 89 रुपये का जो रेट है वो राजधानी दिल्ली का है। आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये बताइए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? भैया गाड़ी जो है लोन से लिए, पैसे हैं नहीं, मन बिल्कुल हमारे पास पैसे थे नहीं, मन कर नहीं रहा था। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तेल इतने महंगे हो गए हैं, गाड़ी चल नहीं पाती है और मन नहीं है कि बिल्कुल भी गाड़ी खरीदने का। जी बिल्कुल, लगातार जो है पेट्रोल जो है यहाँ पर जो है 98 रुपये 17 पैसे जो है आज के जो रेट हैं वो हैं और डीजल के जो दाम हैं वो 88 रुपये 31 पैसे तक पहुंच गए हैं। लगातार जिस तरह से पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल के साथ साथ जो है जो आम जो ज़रूरत का सामान है वो भी महंगा होता जा रहा है। यानी पेट्रोल के साथ साथ जो है वो महंगाई जो है वो भी अपने चरम स्तर पर है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, कुछ असर पड़ रहा है आप पे? हाँ, असर तो बहुत पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है जो जनता है वो परेशान भी है, लेकिन उनका यही कहना है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हालांकि जो कुछ लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो है उनमें कमी होनी चाहिए, जिससे जो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो सके। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर ही ये जो फैसला है ये लिया गया है। तो आम जनता को अब यही उम्मीद है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और महंगाई भी कुछ कम हो। वहीं हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने भी पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने कहा, सुनिए। एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे दाम बढ़े हुए हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार को भारतीय घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद आज यानी शनिवार को एक बार फिर से भाव में इजाफा हो गया। तेल कंपनियों ने आज 26 जून को पेट्रोल डीजल के दाम में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया और डीजल जो है 85 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। मेरे साथ अभी आपने पेट्रोल भराया है, कितना पेट्रोल भराया है? महंगा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो है, सैलरी वाली बढ़ने नहीं। हाँ, और पेट्रोल बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, वो तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल वो दिक्कत है ना, गरीब इंसान तो बेचारा मारा जाएगा। पेट्रोल पंप पे भी लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। भैया कितना पेट्रोल बढ़ा है, कितना डीजल बढ़ा है? 35 पैसे। 35 पैसे डीजल 35 पेट्रोल।
बढ़ा हुआ है। तो देखिए पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो भी कह रहे हैं कि 35 पैसे आज बढ़ा हुआ है। जो लोग भरवाने वाले हैं पेट्रोल, उनका भी ये कहना है कि लगातार जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उनका बजट लगातार खराब हो रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होगी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम है पेट्रोल के। अहमदाबाद में भी ये दाम बढ़े हैं। अहमदाबाद से बड़े पेट्रोल डीजल की जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं, देखिए वो भी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी को परेशान करके रखा है, जिसके कारण जो है वो आम आदमी का जो बजट है वो काफ़ी बिगड़ गया है। हर रोज़ पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है और अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की बात करें तो 94.89 है और डीज़ल करीब 95 के आसपास पहुंच चुका है, और जिसके कारण जो है वो लोग काफ़ी परेशान है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोगों के घर का जो बजट है वो भी काफ़ी बिगड़ गया है। आप बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है घर में? हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी एग्ज़ाम भी है, ऐसे पेट्रोल के दाम कम रहते तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी स्टूडेंट है, पेट्रोल इतना ज़्यादा दाम पे हो गया है, एग्ज़ाम है इसलिए चले। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट की अपनी परेशानी है, आम आदमी की भी अपनी परेशानी है। आप बताइए, हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जितनी आमदनी नहीं है इसमें तो हमारा ये पेट्रोल में पैसा चला जाता है। बिल्कुल, देखिए लोगों के घर का बजट इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि कोरोना के कारण भी व्यापार और धंधे है, रोज़गार है, वो काफ़ी डाउन है और पेट्रोल और डीजल हर रोज़ तेज़ी से आसमान छू रहा है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। लोगों की जो आमदनी है वो अठन्नी है और खर्चा जो है वो रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि आमदनी लोगों की इतनी कम है, खर्चा कई ज्यादा है। बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है क्योंकि आमदनी बहुत कम है, लोगों के रोजगार छिन गए। कोरोना काल में वैसे ही आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हुई है, ऐसे में महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीप्ति हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगी। सबसे पहले दीप्ति, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में पेट्रोल के दाम काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में भोपाल की जनता का क्या कहना है? बढ़ती महंगाई को लेकर जनता क्या गुहार सरकार से लगा रही है? क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं, 31 दिन में ही देख लें तो 7 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए गुंजन, आज जो मध्य प्रदेश में भोपाल में पेट्रोल के दाम है वो 105 तो कल ही ये दाम थे और आज 106 के आसपास तक पहुंच गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जनता की क्या स्थिति है, तो निश्चित ही जो आम आदमी की स्थिति है वो तो अब ये हो गई है कि अगर वो एक बार कहीं जाता है, पहले कहीं 2 बार जाता था, तो अब ये सोचता है कि कितनी बार मूवमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए अब निकलना हो रहा है क्योंकि दाम इतने ज़्यादा हैं कि बजट पे सीधा असर डाल रहे हैं। पेट्रोल के दाम से व्यक्ति विशेष के बजट पे सीधा असर एक तो पेट्रोल से सीधे पड़ रहा है और दूसरा असर उन चीज़ों को लेकर भी पड़ रहा है कि अगर पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो बाकी सारे गुड्स जो डे टू डे में यूज़ होते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो ब्रेड हो, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, उनके दामों में सीधे तौर पे बढ़ोतरी हो रही है। और रही बात जनता की कि जनता सरकार से क्या उम्मीद लगा रही है, जनता परेशान है, हैरान है। महंगाई एक नहीं बल्कि चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है और जहाँ तक सरकार की उम्मीद की बात है तो जनता एक ही उम्मीद कर सकती है कि स्टेट लेवल पर अगर दामों को कम किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करती है और जो राज्य सरकार है वो उस पर वेट बहुत ज़्यादा लगा देती है। तो जो वेट इतना ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश में 33% तक वेट है और जो 33% वेट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब शतक लगा चुके हैं। पिछले 1 साल में तो ये सोचा जा रहा था कि शायद शतक पार करेंगे, 80 थे, 82 थे, लेकिन अब तो वो शतक भी पार कर गए, तब भी किसी की सेहत पर फ़र्क नहीं दिख रहा। किसी की सेहत बोला जाए तो जिम्मेदार लोगों की सेहत पे, बल्कि सरकार की तरफ से लगातार ये बात आती है कि उसका खजाना खाली है और ऐसे में खाली खजाने को किस तरह से भरा जाएगा। खाली खजाने को भरने के लिए उसकी मजबूरी है कि केवल एक टैक्स उसके हिस्से में अब आता है, वो होता है वेट टैक्स, जिसको वो भरपूर लगाए। अब कहीं ना कहीं सरकार को इसको बदलने के लिए अपने टैक्सेशन को देखना होगा, कोई दूसरे तरीके से टैक्सेशन करना होगा, क्योंकि अगर वेट कम नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होंगे और अगर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, अगर चलना ही महंगा हो गया है
है तो अपना बाकी खजाना सारी भरना है, लेकिन आम जनता की जेब को भी तो देखना होगा कि आम जनता इतनी सक्षम है कि सरकार के खजाने को भर सके, क्योंकि जनता की स्थिति पहले से ही खस्ता हाल है। ऐसे में आम जनता कैसे सरकार के खजाने को भरने में मदद करेगी? सबसे बड़ी बात यही है। विनोद, अगर केंद्र सरकार को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर केंद्र सरकार ये डाल देती है कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, दाम बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार से पूछते हैं तो केंद्र सरकार पर बात आ जाती है, लेकिन जनता किससे पूछे? हाँ देखिए गुंजन, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा यही सवाल मैंने 4 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय से पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें तय होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा, प्रदेश में मध्य प्रदेश से 11 रुपए कम है, राजस्थान में कम है। तो उनका जवाब था कि ये सवाल आप सरकार से पूछिए। यानी कोई भी नेता जब पत्रकारों की बातों का सीधे से जवाब नहीं देना चाहता इस मसले पे, तो जनता की बातों का जवाब क्या देंगे? क्योंकि जनता डायरेक्ट तो पूछ नहीं पाती है, जनता केवल अपनी नाराजगी जाहिर करती है और उसके बाद 1-2 लीटर पेट्रोल भरा के अपने काम पर निकल जाती है। और इसका नुकसान न केवल आम जनता को झेलना पड़ रहा है, बल्कि जो मध्य प्रदेश के पेट्रोलियम वितरक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको बहुत मात्रा में नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले जो भारी वाहन हैं वो मध्य प्रदेश में तेल लेते ही नहीं है। उन्हें पता है कि अगर वो दिल्ली की तरफ से एंट्री करेंगे तो या तो राजस्थान से या धौलपुर से भरवा के आएंगे और फिर बाद में मध्य प्रदेश पार करते हुए झांसी से भरवा लेंगे, या फिर इटावा से आएंगे तो भिंड और ग्वालियर पार करते हुए झांसी से भरवा लेंगे। तो ये बड़ा नुकसान हो रहा है और ये नुकसान 10-50 करोड़ में नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ में रोज हो रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम से ही उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। कोरोना की महामारी में लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उनके कारोबार ठप हो गए हैं। ऊपर से सरकार जिस तरह से तेल के दाम बढ़ा रही है उससे बहुत मुश्किल हो गया है। न केवल तेल के दाम बढ़े बल्कि तेल के दाम बढ़ने के बाद गुंजन तमाम चीजों के दाम बढ़ गए। जितने भी खाद्यान्न सामग्री, दाल के, दलहन जब के, सरकार तेल से के, सवाल पूछा जाता है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ दाम पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। अब दाल की कीमतें देख लें, तेल की कीमतें देख लें, लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी विनोद आपके पास। अखिल स्वामी जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जनता पर सीधे तौर पर इसकी मार पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा हैं। सर क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या स्थिति ऐसे ही रहने वाली है? क्या किसी भी तरीके से जनता को राहत नहीं मिल सकती? देखिए, जब तक मूलभूत सिद्धांत परिवर्तन न किया जाएगा तब स्थिति इससे बदतर होगी। मूलभूत सिद्धांत क्या है कि हमारे पास आय के, सरकार के पास आय के 3 स्रोत हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स है, एक इनकम टैक्स है और एक पेट्रोल, डीजल और शराब पे टैक्स है। आज की तारीख में जो स्थिति है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का जो कलेक्शन होता था उससे ज्यादा का कलेक्शन पेट्रोल और डीजल पे टैक्स से हो रहा है। जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है वो उनसे लिया जाता है जो बड़े कॉर्पोरेट है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जिनमें प्रॉफिट होता है। इनकम टैक्स उससे लिया जाता है जिसकी इनकम होती है। और जो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लिया जाता है ये समान रूप से अमीर और गरीब दोनों से लिया जाता है। आज की तारीख में पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से ज्यादा हो जाए। आज की स्थिति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। जो 7-8 महीने पहले $30 के आसपास थे वो $75 के आसपास हो गए हैं। तो जो हमारी क्रूड बास्केट है उसके जो प्राइस हैं, दाम है वो बढ़ रहे हैं और हमारा रुपए जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मूलभूत सिद्धांत में परिवर्तन न किया जाए, अगर इसकी मार, और देखिए अभी जो स्थिति है, अभी क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है और सप्लाई भी उसी की वजह से कम है, तो ट्रांसपोर्टर्स अपने दाम को नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे ही डिमांड अपनी यथास्थिति में आ जाएगी और सप्लाई अपनी यथास्थिति में आ जाएगी, ट्रांसपोर्टर्स 15-20% दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 20% पिछले 2 महीने के अंदर बढ़ गए हैं। तो अगर इस प्रकार से इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी बढ़ें, रुपए भी वीकन हो और कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स के माध्यम से आय का सृजन न किया जाए और सारा का सारा बोझ जो है पेट्रोल डीजल पे दे दिया जाए, तो उससे जो गरीब और अल्प मध्यम वर्ग है उसकी कमर पूरी तरह से टूटने की संभावना है।
सर अगर देखें तो इतनी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी कि पेट्रोल शतक को पार कर जाएगा, और ये तो 2 महीने पुरानी बात हो गई। अब तो अगर देखें तो पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 106 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार भी क्या पेट्रोल की इतनी कीमतों को वहन करने के लिए इस वक्त में सक्षम है? देखिए, वास्तविकता में अगर आपकी इनकम बढ़े, अगर मेरी इनकम 15% बढ़े और दाम जो है वो 10% बढ़ जाए, इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाए, तो मुझे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन आज जो है ये दुधारू तलवार है। आज की तारीख में हमारी इनकम भी कम हो रही है। जो उद्योग धंधे, जो छोटे MSME हैं, जो छोटी दुकान वाले हैं, वो अपना किराया निकालने में भी असमर्थ हैं। तो एक तरफ तो मार है कि आपकी आय कम हो रही है, और दूसरी तरफ से मार है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये जो स्टैग्फ्लेशन की स्थिति है, इससे बचने की आवश्यकता है, और टैक्स उन पे लगाने की आवश्यकता है जिनकी इनकम है। एक वर्ग है जिसकी एक साल में, पिछले 1 साल में आय बढ़ी है, उस पे टैक्स लगाने की आवश्यकता है। जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जिसको पीड़ा हुई है, जिसको चोट लगी है, जिसकी नौकरी छूटी है, जिसकी वेतन कटौती हुई है, जिसके उद्योग धंधे बंद हुए हैं, अगर उसकी हैंड होल्डिंग सरकार नहीं करेगी और पेट्रोल डीजल के माध्यम से टैक्स बढ़ा के अपने आय के जो स्रोत हैं उनका सृजन करने का प्रयास करेगी, तो इसकी जो भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरी राय। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, अगर देखें तो जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर चीजें डाल रही हैं और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला दे रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता आने वाले वक्त में राजनीतिक नुकसान भी इनको हो सकता है? देखिए, अकेले पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है गुंजन, बल्कि जो पूरी महंगाई की स्थितियां हैं, इस पर बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार को भी हो सकता है, केंद्र सरकार को भी हो सकता है, क्योंकि आखिर आम आदमी की एक कैपेसिटी है। अगर हम बात करें केवल पेट्रोल डीजल, तो केवल पेट्रोल डीजल से तो व्यक्ति विशेष की जेब पर तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरे गुड्स हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो भारी भरकम वैट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जनता उससे परेशान है, कहीं ना कहीं लगातार सरकार का मुंह देखती है, लेकिन सरकार की तरफ से बल्कि ये कहा जाए कि सरकार की हालत शायद आम आदमी से भी ज़्यादा बदतर होती है जब वो गिनाने की स्थिति में आती है कि हमारा खजाना खाली पड़ा है, इसीलिए हमको शराब की दुकानें भी जल्दी खोलनी है लॉकडाउन में, इसीलिए हम वैट कम नहीं कर सकते। तो सरकार अपना रोना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खाली खजाने का रोना जनता के सामने रोती है, लेकिन जनता जो सरकार को हर तरह से टैक्स देती है उस पर अगर इतना टैक्सेशन होगा तो वो उस टैक्सेशन के बाद पैसा कहाँ से लेकर आएगी। दूसरी बड़ी बात कि अगर इतना टैक्सेशन होगा तो उसकी खुद की स्थिति कहाँ होगी। जो चुनी हुई सरकार है, अगर वही जनता के आगे अपना रोना रो रही है तो जनता किससे अपनी कंप्लेंट लेकर जाएगी या किससे अपनी परेशानियां बताएगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़र्क देखने को मिलेगा। और जनता आगे क्या फैसला करेगी, अब चूँकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी, चाहे वो व्यक्ति विशेष की हो, खुद मार्केट की इकोनॉमी की बात करें या सरकार की स्थितियों की बात करें, सब लगातार बदतर होती जा रही हैं। तो कोई ना कोई फार्मूला तो ऐसा निकालना पड़ेगा सरकार को कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके, नहीं तो आने वाले दिनों में। जी ठीक है दीप्ति, लौटूंगी आपके पास। विनोद, क्या ऐसा नजर नहीं आता सरकार एक हाथ से तो देती है और दूसरे हाथ से ले लेती है? क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में सरकार की ओर से गरीब तबके के लोगों की बड़ी मदद की गई, राशन बांटा गया, दाल बांटा गया, चावल बांटा गया, लेकिन क्या दाल चावल से ही घर चल जाता है? क्या बाकी की चीजों की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल। देखिए गुंजन, केवल बांटने से और दाल चावल सस्ते करने से ही सारी चीज़ें का समाधान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी की दिनचर्या से जुड़ी हुई होती हैं। जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात है और आपने कहा कि सरकार एक हाथ से देती है दूसरे हाथ से निकाल लेती है, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार 5 साल के कार्यकाल में अगर 4 साल लोगों की जेब से पैसा निकालती है तो चुनावी की आखिरी साल में 1 साल वापस करती है, जिसका गणित अब लोगों की समझ में आ भी गया है। जहाँ तक सियासत की बात है, जैसा कि दीप्ति जी भी बता रही थी, आपने भी पूछा कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और विपक्ष इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जो लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर भी रही है, लेकिन जनता की जो यादाश्त है
अब वो बहुत जल्दी दिमाग से निकल भी जाती है। जब उसको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो पुरानी चीजें जनता भूल जाती है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निर्णायक होती है कि वो पुरानी चीजों को कैसे जनता के सामने रखे और कौन सा सरल गणित लगाए जिससे कि जो महंगाई करके सरकार आम आदमी की जेब से पैसा निकाल रही है उससे कितना किसका नुकसान हुआ है और कितना फायदा किसको हुआ है। तो सियासत के लिए गणित बहुत जरूरी है और गणित लगाने का काम विपक्षी दलों के नेता और विशेषज्ञ करते हैं। जनता बेचारी क्या करे, जनता तो राजनीतिक दलों के साथ सड़कों पर निकल भी नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो निकल जाएगी तो खाएगी कहाँ से उसका रोजगार चलेगा, कहाँ से उसका कारोबार चलेगा। वैसे भी ठप हो गया, पूरे कोरोना काल में 2 साल से लोग जूझ रहे हैं, लगभग 2 साल होने को आए। तो ऐसे में ये कहना कि पूरी जनता सड़क पर निकल आए तो बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर इस तरह की महंगाई होती रही तो बड़ी संख्या लोगों की विरोध में हो जाएगी और जिसका नुकसान वाकई में केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक बात है विनोद। दीप्ति, विपक्ष की बात विनोद ने की है। अगर देखें तो 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर। एक दिन का हमने देशव्यापी प्रदर्शन पहले भी देखा था, उसका तो कुछ असर नजर नहीं आया। लेकिन ये जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, क्या उम्मीद करें आने वाले दिनों में इसका कुछ असर नजर आएगा, पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आएगी? गुंजन, मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शन निश्चित ही लोकतंत्र में होते रहते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पिछली बार जिस तरीके से प्रदर्शन था उसको लेकर सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ा हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो अब कांग्रेस कितने ही बड़ा प्रदर्शन क्यों न कर ले, कांग्रेस का ये मकसद जरूर उससे साफ हो जाएगा कि वो अपने आप को जनता के साथ खड़ा हुआ बताएगी, आम जनता के साथ, कि वो जनता की लड़ाई लड़ रही है और जनता के साथ है और सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन सबसे बड़ा टेक्निकल बात ये भी है गुंजन की एक तो सरकार सीधे तौर पर अगर सरकार को कुछ कम करना होता, चाहे वेट कम करना होता या कुछ और राहत देनी होती, तो कोई ना कोई रास्ता सरकार जरूर निकालती। जबकि सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पूरा मामला डोल देती है या फिर लगातार बोल देती है खजाना खाली है तो वेट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के प्रदर्शन से मुझे नहीं लगता कीमतों पे कोई बहुत असर दिखाई देगा, क्योंकि उसकी 2-3 वजह है। नंबर 1 वजह तो यह है कि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है जिससे कहीं बहुत असर देखने को मिले। दूसरा, कांग्रेस अपना मकसद जरूर पूरा करेगी ये जता के कि वो जनता के साथ खड़ी है और जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात जहाँ पर जाके सारी चीज़ें एक जैसी लगने लगती हैं आम जनता को, जनता की बात करें तो जनता को ये लगने लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते हैं, तब भी लगातार महंगाई ऐसे ही बढ़ती है। तो यहाँ पर जाकर आम जनता इस मोड में आ जाती है कि क्या कांग्रेस क्या बीजेपी दोनों ही लगभग एक हैं। भले ही आज विपक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कल अगर सरकार में आएंगे तो शायद दामों को ये भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे सरकार किसी की भी हो, स्थिति जस की तस ही रहती है, परेशान जनता को ही होना होता है। अखिल स्वामी जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, जिस प्रकार की स्थिति है, जैसे मैंने कहा कि कंपैरेटिवली इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और रुपीस वीकेंड हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक केंद्र सरकार कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं ढूंढती, क्योंकि राज्य सरकार के ये विशेषाधिकार में नहीं है, वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में परिवर्तन नहीं कर सकती। और जब तक कॉर्पोरेट, देखिए प्रश्न ये है कि आय तो बढ़ानी है सरकार को, ये तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन कहां से बढ़ाए, किस माध्यम से बढ़ाए। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे तो शेयर मार्केट को जरूर उसका फायदा मिल जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो जिन लोगों की आमदनी है, जो छोटा सा वर्ग रह गया है जिनकी आमदनी है और जो पिछले साल से जिनकी आमदनी बढ़ी है, उसको अगर आप राहत देने के लिए इनकम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ी बात है। तीसरा विकल्प आपके पास है कि ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को बढ़ाए जो कि गरीब और अमीर दोनों पे बोझ डाले। तो ये तो विशेषाधिकार केवल केंद्र सरकार का है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में परिवर्तन करे। और दूसरी बात यह है, जितने भी विलासिता और इस प्रकार के लग्जरी के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये समाज को मैसेज दिया जाए, ये जनता को मैसेज दिया जाए कि जितने भी इस प्रकार के ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं सरकार के जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, जो प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं करते, जो इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उनमें घटोतरी की जाए और सरकार केवल उन मदों पे खर्चा करे जिससे रोजगार का सृजन हो और लोगों की आमदनी बढ़े।
अखिल स्वामी जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, टैक्सेशन को लेकर भी, टैक्स स्लैब को लेकर भी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र की ओर से लगाया जाता है, क्या उसमें कुछ कमी करके पेट्रोल डीजल में राहत नहीं दी जा सकती है? राज्य सरकार जो वैट लगाती है, वैट के साथ साथ सेस भी लगाती है, तो क्या उसमें कमी करके कुछ जनता को राहत नहीं दी जा सकती है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने निवेदन किया कि अगर आप वैट कम करें या एक्साइज कम करें, पेट्रोल डीजल पे अगर टैक्सेस कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा निवेदन मात्र ये है कि जो टैक्सेस आप बढ़ाएं, उन लोगों के बढ़ाएं, उस वर्ग को आइडेंटिफाई करें जिनकी इनकम बढ़ी है। जैसे कि अगर आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को देखिए तो उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बढ़े हैं, जिससे कि शेयर मार्केट बढ़ा है, जिससे कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने में लाभ मिलेगा, 2-2.5 लाख करोड़ का एक एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन जो भारत की मूल प्रवृत्ति है, यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होती है वो निम्न मध्यम वर्ग से और मध्यम वर्ग से क्रिएट होती है। अगर आप पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। आपको आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, जब तक कि जीडीपी। यानी कि सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि गरीब तबके से जो टैक्स लिया जाता है वो गरीब तबके से ना लेकर जिन लोगों की आय का स्रोत अच्छा है उनसे ये टैक्स लिया जाए तो कुछ हद तक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी आपका, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारों को इस तरफ सोचने की जरूरत है क्योंकि जनता के ऊपर सीधे तौर पर महंगाई की मार पड़ रही है। जनता के पास कोई और चारा बचता नहीं है सिर्फ उम्मीद करने के, सिर्फ सरकार से गुहार लगाने की कुछ तो अब राहत दे सरकार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।